Everyone, as we are doing our chapter number 7 cyber safety, our today's topic is cracking a password. मीन्स जो आप पासवर्ड बनाते हो उसको क्रैक करने की क्या टेक्निक्स होती हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो फर्स्ट है आपका डिक्शनरी अटैक। ओके, डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि जो भी आपका पासवर्ड है, अगर आपने उसको बहुत इजी रखा है, किसी नॉर्मल से वर्ड के ऊपर रखा है, लाइक आपने उसका नाम माउंटेन रखा है, लाइक आपने उसका नाम अर्थ रखा है या अपने नाम से रख दिया है, ठीक है। तो जो भी आपने नॉर्मल से अगर पासवर्ड रखा है तो उसको हम डिक्शनरी अटैक से ईजिली क्रैक कर सकते हैं। कैसे कि जो भी हैकर होगा वो एक फ़ाइल बनाएगा जिसमें डिक्शनरी के सारे वर्ड्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, जितनी भी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स वो उस फाइल में लिखेगा। ओके, और उस फाइल को वो इंटरनेट के थ्रू रन करेगा। उनमें जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे भी हैं, इंडिया, हिंदी, कैट, डॉग, जो भी नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड्स आप यूज़ करते हो नॉर्मल लाइफ में वो आपके सारे डिक्शनरी में होते ही हैं, ठीक है। तो अगर वो फाइल बनाएगा उसमें भी वही सारे वर्ड होंगे, फिर वो मैच करेगा कि किस वर्ड से आपका पासवर्ड मैच कर रहा है। अगर किसी वर्ड से आपका पासवर्ड मैच कर जाता है तो वो आपके पासवर्ड को इजीली क्रैक कर लेगा। लाइक आपने इस पासवर्ड का नाम रखा है कंप्यूटर, ओके, तो पहले से मैच करेगा क्रॉस हो जाएगा, दूसरे से मैच करेगा क्रॉस, फिर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जैसे ही कंप्यूटर पे आएगा कंप्यूटर से आपका पासवर्ड मैच हो जाएगा और वो इजीली आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो भी इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास, आपके अकाउंट से स्टील कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। नाउ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ये थोड़ा सा ये होता है ऐसे ही है, बट इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ कर रहे थे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे थे। बट ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, जो पासवर्ड्स में ये अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स एंड स्पेशल लेटर्स एंड डिजिट्स, इन सबको कॉम्बिनेशन करके हम जो पासवर्ड बनाते हैं उस टाइप के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए यूज़ होता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब इसमें हैकर क्या करेगा, इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी पासवर्ड बनते होंगे, मिलियंस ऑफ पासवर्ड बनेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, है ना, यहाँ लिख दिया @, यहाँ लिख दिया Z और यहाँ लिख दिया 8, फिर लिख दिया B। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये कॉम्बिनेशंस बनाएगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर आता है जो इसके कॉम्बिनेशन को बना के प्रोवाइड करता है। अब वो कॉम्बिनेशन को हम पासवर्ड से मैच कराएंगे कि आपका वाला पासवर्ड किस कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है। ओके, और उसी तरीके से जैसे यहाँ पर पासवर्ड मैच करके हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को ब्रीच कर दिया था, सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर सबको यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहे थे। नाउ रेनबो टेबल अटैक। अब रेनबो टेबल अटैक में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर डेटाबेस होता है। जो भी आप आईडी पासवर्ड बनाते हो वो उस डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है। डेटाबेस एक बहुत बड़ा फाइल होती है जिसमें आपके सारे आईडी पासवर्ड सेव किए जाते हैं, जो वेबसाइट आपको जिन आईडी पासवर्ड से रजिस्टर कराती है। ओके, तो इट इज़ अ डेटाबेस इन विच ऑल आईडीज़ एंड पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। अब इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब समझो कि जो भी आप पासवर्ड लिखते हो अपना ईमेल आईडी बनाते टाइम पर या फिर किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते टाइम पर, जो भी आप आईडी पासवर्ड लिखते हो वो एज इट इज़ वेबसाइट के डेटाबेस पर स्टोर नहीं होता है, ठीक है। उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, उसको किसी और का कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइक यहाँ पर एक मैंने पासवर्ड बनाया है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स, अल्फ़ाबेट्स एंड ये स्पेशल कैरेक्टर सब यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक कंपनी है, किसी वेबसाइट, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसने क्या एल्गोरिदम बना रखा है कि जो भी आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसके पहले 1 हैश आएगा, जो भी आपका सेकंड कैरेक्टर होगा उसके पहले 2 हैश आएंगे, थर्ड कैरेक्टर के पहले 3 हैश आएंगे। ऐसे ही आपके हैश की काउंटिंग बढ़ती जाएगी जितनी भी कैरेक्टर्स आप यूज़ कर रहे हो। तो एक तरीके से मैंने इस बार पासवर्ड को डिकोड कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। डिकोड मतलब उसको पासवर्ड को किसी और कोड में चेंज कर देना बोलते हैं इनक्रिप्शन, ठीक है। और इस कोड से इस पासवर्ड में दोबारा से चेंज करने को बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो यहाँ पर हमने इनक्रिप्शन किया है। अब जो हैकर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उस वेबसाइट के डेटाबेस को पहले स्टील करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जितने भी आईडी पासवर्ड वहाँ पर स्टोर किए हुए हैं वो उसकी एल्गोरिदम को समझ लेंगे कि सारे पासवर्ड को किस टेक्निक से यहाँ पर स्टोर किया गया है, कौन सी इनक्रिप्शन एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ की गई है। तो वो क्या करेंगे, उन सारे हैश को हटाते चले जाएंगे, रिड्यूस करेंगे उन सारे हैश को
और जो आपका एक्चुअल पासवर्ड है वो उनको मिल जाएगा। फिर वो आपके वेबसाइट के अकाउंट से वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ़िशिंग। फ़िशिंग क्या होता है? जो हैकर होता है वो ईमेल भेजेगा यूज़र को, या तो टेलीफोन से मैसेज फ़ोन करेगा या फिर टेक्स्ट मैसेज भेजेगा। यूज़र के पास ये इन तीनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। लाइक यूज़र के पास ईमेल आया कि आपका जो बैंकिंग आईडी पासवर्ड है काफ़ी पुराना हो चुका है, इट इज़ टाइम टू चेंज द पिन एंड पासवर्ड। ठीक है, तो आपको, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सेम अपने जो बैंकिंग का पेज है सेम वही पेज ओपन होगा और वहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना पिन और पासवर्ड चेंज करो। ओके, तो आप वहाँ पर चेंज कर दोगे जाके, बट वो पेज किसने भेजा है? हैकर ने भेजा है, वो बैंक ने नहीं भेजा है। तो इस टाइप की ईमेल अगर आपके पास कभी आती है या आपके पेरेंट्स के पास कभी भी आती है तो आप डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करोगे या फिर उस टाइप के ईमेल को तुरंत ही डिलीट कर दोगे। ओके, कभी कभी फ़ोन भी आता है कि आपने इतना लॉटरी अमाउंट जीता है और आपके अकाउंट पासवर्ड मुझे चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर पाएँ, जो भी आपने कैश जीता है उसको हम ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो इस टाइप के कभी भी फ़ोन आते हैं तो कभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं करना है उनको, और वो नंबर को डिलीट कर देना है और अपने बैंक को तुरंत इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप बैंक से ये इन्फॉर्मेशन आई है। नाउ टेक्स्ट मैसेज, जो मैसेजेस आते हैं वो उसमें भी कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इट इज़ टाइम टू चेंज योर पिन एंड पासवर्ड। अगर आप उसका रिस्पॉन्स करोगे तो सारी डिटेल जो है आपकी बैंक के पास ना जाकर हैकर के पास आएगी, क्योंकि ये जो मैसेज आए हैं आपके पास आए हैं वो हैकर ने भेजे हैं, बैंक ने नहीं भेजे। तो इस टाइप के जो अट्रैक्टिव मैसेज भेज के, टेलीफोन करके या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज के यूज़र को डिस्गाइज किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिशिंग। ओके, नाउ स्पाइडरिंग। स्पाइडरिंग में क्या होता है? जो हैकर होता है वो वेबसाइट के, आप इसमें यूज़र का कोई काम नहीं है, वो वेबसाइट के सारे पेजेस को वन बाय वन उसको डिकोड करता है, पढ़ता है। आपको पता है कि जो वेबसाइट होती है उसकी कोडिंग की जाती है। वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, तो वो हैकर क्या करेगा? वेबसाइट के सारे पेजेस को वन बाय वन रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा, और उसको कहीं पर अगर डेटाबेस फाइल मिल जाती है वो वहाँ से यहाँ पे लिखा है ना, रीड ऑल द पेजेस वन बाय वन एंड एक्सट्रैक्ट डेटाबेस फाइल। अगर उसको डेटाबेस फाइल मिल जाती है तो उस डेटाबेस फाइल के अंदर वेबसाइट पर जितने भी यूज़र्स ने अपने पासवर्ड, ईमेल आईडी या पासवर्ड या अकाउंट बनाया है उन सभी का रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड होगा, और उन आईडी और पासवर्ड को वो स्टील करेगा, वहाँ से हैक करेगा और उनका मिसयूज़ कर सकता है। ओके, तो ये सारे तरीके थे आपके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप पासवर्ड बनाओगे उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओ, इतना ज़्यादा टफ बनाओ कि वो क्रैक ना हो पाए। थैंक यू फॉर टुडे।